हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल एस्पिरेंट में। 76वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बट क्या हम सच में जानते हैं कि हम 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं गणतंत्र दिवस? 15 अगस्त को क्यों नहीं मनाते? अब आप कहेंगे कि 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, बट कॉन्स्टिट्यूशन डे तो हम 26 नवंबर को मनाते हैं। देन व्हाई वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26th of January only? तो चलिए इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए इतिहास में चलते हैं, आज़ादी से कुछ 20 साल पीछे। अब क्या होता है कि 1927 में भारत में आता है साइमन कमीशन। हम सबको पता है, हम सब ने पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है, कॉलेजेस में पढ़ा है, और जो तो प्रेपरेशन कर रहे हैं उन्होंने एटलीस्ट 1-2 बार मॉडर्न हिस्ट्री तो पढ़ ही ली होगी। तो 1927 में आया था भारत में साइमन कमीशन, जो कि 7 मेंबर कमीशन था, जो मेनली 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो आए थे उसको देखने के लिए आया था कि कैसे काम कर रहा है और आने वाले संवैधानिक स्ट्रक्चर कैसा होगा भारत का। इसके लिए साइमन कमीशन बैठा था भारत में, जो कि 7 मेंबर कमीशन था। बट उसमें एक दिक्कत थी कि सारे लोग जो थे गोरे लोग थे, वाइट मेन्स थे, और इंडियंस को इससे दिक्कत हो गई और इंडियंस लीडर ने इस कमीशन को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। एंड देन उस टाइम के इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं बिरकिन हेड, और वो उस टाइम पे चैलेंज करते हैं आईएनसी के लीडर्स को, कांग्रेस लीडर्स को, जो मेन लीडर्स थे उस टाइम के। अच्छा, इतना ही तुमको लगता है कि ये कमीशन ठीक नहीं है तो तुम खुद अपना संविधान बनाओ। तो जो आईएनसी के मेंबर्स होते हैं और जो उस टाइम के मेन लीडर्स होते हैं वो उस टाइम इसको एक्चुअल में एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करते हैं, और इसी को आंसर करने के लिए आती है नेहरू रिपोर्ट 1928 में। फरवरी 1928 में आती है नेहरू रिपोर्ट, जिसमें कि सभी लीडर्स आपस में डिस्कस करते हैं। और जो ये नेहरू रिपोर्ट आती है ये आती है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जो कि पिता हैं जवाहरलाल नेहरू के। अब इस रिपोर्ट में आपस में डिस्कशन करके एक डिमांड रेज की जाती है फॉर द डोमिनियन स्टेटस। अब ये डोमिनियन स्टेटस क्या है, आसान भाषा में समझ लीजिए, जो मेन हेड होगा वो ब्रिटिश क्राउन ही होगा, बट जो देश के इंटरनल मैटर्स होंगे वो हम खुद संभालेंगे। ठीक। बट उस टाइम के कुछ यंग जनरेशन के लीडर्स जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, वो इस डिमांड को रिजेक्ट करते हैं। दे डिमांड फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, दैट इज पूर्ण स्वराज। वो बोलते हैं कि ये लोग नहीं देने वाले आपको कोई डोमिनियन स्टेटस, अब हम डिमांड करेंगे फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। फिर से आपस में सभी लीडर्स एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करते हैं और डिसाइड करते हैं कि ठीक है, वेट करते हैं अगले साल के आईएनसी के सेशन के लिए। अब मैं आईएनसी बोल रही हूँ बार बार, आईएनसी इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1885 में, और तब से लेकर एनुअली 31 दिसंबर को आईएनसी का सेशन होता था। अब ये सेशन होना था अगले साल 31 दिसंबर 1929 को। तो सभी लीडर डिसाइड करते हैं कि वेट करते हैं अगले साल तक, अगर अगले साल तक हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया गया तो फिर जो है हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करेंगे। अब क्या होता है कि अक्टूबर 1929 में उस टाइम के वाइसरॉय होते हैं लॉर्ड इरविन, वो उस टाइम पे दिवाली होती है तो वो इंडियंस को उस टाइम कह देते हैं कि ठीक है, हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। ठीक है। बट यहाँ पे बीच में ट्विस्ट आ जाता है। उसी टाइम में बिटवीन क्या होता है, ब्रिटेन में सरकार बदल जाती है। पहले लेबर पार्टी सत्ता में होती है और अब कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में आ जाती है, और वो बिल्कुल भी पक्ष में नहीं होती है इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने की। तो फिर आगे जाकर 1929 में दिसंबर 31 को लाहौर सेशन होता है आईएनसी का। तो वहाँ पे रावी नदी के किनारे सब लोग वेट कर रहे होते हैं कि ठीक है, आज हमें डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, अगर नहीं मिला तो हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करेंगे। और होता भी ऐसा ही है, कोई आंसर नहीं आता ब्रिटिश सरकार की तरफ से। एंड देन उस टाइम पे आईएनसी के सभी लीडर्स और मेन बाकी जो लीडर्स हैं, सभी इंडियन लीडर्स रावी नदी के किनारे प्रण लेते हैं कि आज हम खुद को कंप्लीट इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते हैं, पूर्ण स्वराज डिक्लेयर करते हैं। और उस दिन ये घोषणा की गई कि अगले महीने 26 जनवरी 1930 को हम अपना पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। और होता है ऐसा,
अगले साल 26 जनवरी 1930 को हमारे देश में पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया। नाउ आई होप अब आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा क्लियर हुआ। अब चलते हैं आज़ादी की तरफ। 15 अगस्त 1947 को भारत को मिलती है आज़ादी और उस टाइम भारत से एक और देश आज़ाद होता है, पाकिस्तान। अब आप बोलेंगे कि पाकिस्तान में तो 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे और इंडिया में करते हैं 15 अगस्त को। तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि 15 अगस्त को रात को 12 बजे जब इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर रहे थे तो उस टाइम पे पाकिस्तान में बजे थे 11:30, क्योंकि जो इंडिया और पाकिस्तान का जो टाइम जोन डिफरेंस है वो आधे घंटे का डिफरेंस है। तो पाकिस्तान में 11:30 बजे थे और इंडिया में 12 बजे थे, इसीलिए पाकिस्तान में 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है इंडिपेंडेंस डे और इंडिया में 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, बट हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और अब आप समझ पा रहे होंगे कि संविधान को लागू 26 जनवरी को क्यों किया गया, क्यों हमने अपने संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया। जस्ट टू कोमेमोरेट आवर फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, जिसको कि मिनी इंडिपेंडेंस डे भी कहा जाता है। तो इसीलिए उस टाइम के लीडर ने डिसाइड करा है कि आज संविधान को अडॉप्ट हमने कर लिया, बट लागू हम करेंगे पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को, एंड ऑन दैट डे इंडिया बिकेम कंप्लीट रिपब्लिक। अब हमारा जो हेड था वो ब्रिटिश क्राउन ना होके प्रेसिडेंट बिकेम द नॉमिनल हेड ऑफ आवर कंट्री। तो ये था पूरी कहानी कि क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे। और जो रिपब्लिक परेड होती है एवरी ईयर, वो हमने सोवियत यूनियन से इंस्पायर होकर शुरू करी है। सोवियत यूनियन उस टाइम का यूएसएसआर, आज का जो रशिया है, ठीक है। नाउ आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एंड एट द लास्ट, क्या आप मेरे साथ वर्ल्ड टूर पे जाना चाहेंगे? आई मीन, क्या आप मेरे साथ वर्ल्ड मैप सीरीज पढ़ना चाहेंगे, जिसमें कि हम ना कि सिर्फ हर एक कॉन्टिनेंट्स को पढ़ेंगे, बल्कि हर एक कॉन्टिनेंट की एक एक कंट्रीज को डिटेल में देखेंगे और याद भी करेंगे विद अमेजिंग ट्रिक्स। अगर आप वर्ल्ड मैप सीरीज मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में यस या नो लिख दीजिए। 15 से 20 लोग भी यस लिखते हैं, देन आई विल कंटिन्यू वर्ल्ड मैप सीरीज, जो कि मेनली 5 दिन का रहेगा, जिसमें कि जो 5 कॉन्टिनेंट्स हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में तो है नहीं कुछ, बाकी बचे 5 कॉन्टिनेंट, जिसमें कि हम 5 कॉन्टिनेंट्स की कंट्रीज को याद करेंगे। ओके देन, हैव अ नाइस डे।